हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूनिक और ये शॉर्टकट भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट पोर्शन है ये। ठीक है, आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो जनरली डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। स्टोइकियोमेट्री एक्चुअल में क्या है, और उसके बाद हम लोग इसमें, क्योंकि देखिए सारा पोर्शन ना न्यूमेरिकल का है, इसमें आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ढंग से समझ ले तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी इसकी और कहीं इसके बारे में कुछ लिखा नहीं होगा, सीधा आपके पास टॉपिक का नाम और न्यूमेरिकल दे रखे होंगे। तो उसको बुक से हटके थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक मैंने डिस्कस करने चाहा है यहाँ पे। और आपके पास लगभग सारे मोल्स के जितने हमने क्वेश्चंस किए थे वो भी, और अगर मोल को हम स्टोइकियोमेट्री में यूज़ करते हैं वो भी, वो सारे क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टोइकियोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान मेथड, सिर्फ 5 मिनट में यह मेथड आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड में क्या है। बहुत ईजीएस्ट पोर्शन है। अगर जैसे बहुत सारे नॉन मेडिकल, मेडिकल +2 वाले बच्चों की भी प्रॉब्लम होती है कि सर स्टोइकियोमेट्री तो आता ही नहीं। बहुत सारे लोग तो स्टोइकियोमेट्री को ही गलत बोलते हैं कि स्टोइकियोमेट्री को कोई सोशियोमेट्री, कोई पता नहीं क्या क्या बोलता है, वट आई डोंट नो। तो जैसे आप अगर स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करोगे तो स्टोइकियोमेट्री एक्चुअल में है क्या, तो मैंने आपके लिए कह दिया ये +2 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। +2 वाले भी इनको देख सकते हैं इजीली और कर सकते हैं कि जो बच्चा नॉन मेडिकल, मेडिकल में हो, अगर वो IIT PMT के पेपर देने वाला हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसको पढ़ सकता है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको भी समझ में आ जाएगा तुरंत। और अगर आप डिस्कस करते हो कि सर मैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में क्या जानता हूँ क्या नहीं, तो पहले हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं स्टोइकियोमेट्री है क्या। ठीक है, आइए स्टोइकियोमेट्री देखिए क्या है बच्चों। स्टोइकियोमेट्री को देखो मैंने पहले प्रोनाउंस करके लिखा है कि बहुत सारे, मैंने आपसे पहले कह दिया ना कि भाई प्रोनाउंस नहीं कर पाते, बोल ही नहीं पाते, तो देखिए आप कैसे उसको हम लोग मैनेज करेंगे। तो अगर आप बात करते हो सर स्टोइकियोमेट्री की, तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो देखिए हमने पहले प्रोनाउंस किया स्टोकियो की, फिर ओम, फिर ई, फिर ट्री। स्टोइकियोमेट्री है क्या ये आपके पास क्या है, कैलकुलेशन है। इज द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व कब, कहता है कि इन द केमिकल रिएक्शन। जो भी आप लोग केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, A से B आप रिएक्ट करेगा और C प्रोडक्ट यानी CD प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, इनकी जो क्वांटिटी है, भाई कितना आपने रिएक्टेंट लिया और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा। बस समझ में आ गई। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई मेरे पास, हम यहाँ पर लेके चलते हैं, भाई आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, क्या मिलता है, H2O मिलता है, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सर आपके पास, अगर मैं इसको मोल्स के टर्म्स में लेके चलूँ, देखो हमने स्टोइकियोमेट्री डिफाइन करने के लिए 2 टर्म्स इस्तेमाल किए हैं। एक तो मोल्स मेथड इस्तेमाल किया है और एक इस्तेमाल किया आपके पास कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाली चीज जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज होती है अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल करता है। ये देखिए मेडिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मेडिकल का कोई बच्चा है जो कैलकुलेशन में इसको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये बच्चा, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये इसको सॉल्व करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। तो ये POC उनके लिए और सबके लिए है। जैसे अगर मैं बात कर रहा था किसकी, कि अगर मैं बात करता हूँ मोल्स मेथड की, तो मोल्स मेथड हमारे पास क्या था, कोई भी AB रिएक्टेंट था जो CD में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन थी, इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, A से B आप रिएक्ट कर रहे थे और अंडर कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगा के आपके पास CD प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो कोई क्वांटिटी चेंज हुई होगी, भाई अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है हमारे पास, उनकी बात करेंगे कि भाई हमें क्या पता सर कितनी क्वांटिटी मिलके क्या बनाएगा। समझ में आ गई। तो जनरली जब आप इसके बारे में डिस्कस करते हो तो आपको पता है कि भाई आपके पास 1 मोल अगर हम ये ले, 1 मोल आपके पास ये ले, तो देखिए अगर इसको बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मोल, हमेशा बैलेंसिंग यूज होगी, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू मोल, क्योंकि मोल मेथड जब आप यूज करते हो तो हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। POC मेथड यूज करेंगे तो उसमें कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड नहीं है, कभी भी नीड नहीं रहेगी, इसीलिए वो मेथड आपके पास इजी रहेगा आपके पास।
क्योंकि हमारे पास बैलेंसिंग जनरली होती नहीं है। कल भी मैंने आपको बैलेंसिंग के बारे में बताया था, कुछ टिपिकल रिएक्शन भी थी। अब मान लो बहुत ज़्यादा टिपिकल आ गई तो हम कैसे करेंगे? तो उन बच्चों के लिए जो बैलेंसिंग नहीं करना चाहते हैं, जिनसे नहीं हो पाती, तो उनके लिए पीओसी मेथड बहुत आपके पास ईजी रहेगा। ठीक है, तो आप कहते हो कि सर अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो आपको पता है 2 मोल यहाँ ले लेंगे, 2 मोल यहाँ, तो ये कहता है कि सर आपके पास 2 मोल्स H2 है जो रिएक्ट करके 1 मोल के साथ क्या बनाता है? आपके पास 2 मोल वाटर बनाता है। ठीक है, बस समझ में आ गई। अगर मैं कहूँ, आप सबको पता है कि भाई 2 मोल H2 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2 बनाता है, तो मैं पूछ लूँ आपके पास, बताओ 4 मोल अगर मैं H2 ले लूँ तो कितने मोल H2 बनेंगे? सबको पता है भाई 4 मोल जब ले लोगे तो यहाँ पर 2 मोल, ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 मोल H2 बन जाएंगे। ठीक है, ये तो जनरल मेथड है जो हम लोग पहले से जानते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे अगर आपको लिखना भी हो, इसके लिए मोल मेथड में क्या कहते हैं कि आपके पास, आप लोग अगर इसको टैली करते हो कि सर मोल मेथड में मैं इसको टैली करूं, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कि सर मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे, तो दिस इज मोल्स ऑफ, पहले लिखेंगे मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसके स्टोइकोमेट्री 1 है। यहाँ लेंगे आपके पास मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मोल मेथड। ठीक है, आप मोल तो निकाल सकते हो, H2 का गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, सारा आपके पास सिस्टम वहीं से चलेगा। ठीक है, जिसका हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ये तो हमारे पास मोल मेथड का कंसेप्ट हो गया कि अगर इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से भी करते हैं, वो हमने नहीं पढ़ते थे 9th-10th के अंदर, आपने एक आदमी एक काम को करता है 5 दिन में, तो 10 आदमी उसी काम को करेंगे कितने दिन में, दैट इज यूनिटरी मेथड। उसी यूनिटरी मेथड का आप लोग यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई ऐसा गड़बड़ वाली बात नहीं है कि आप लोग इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आपको टैली हो जाएगा, तो दैट इज, ये तो है मोल मेथड जो हम लोग पहले से जानते हैं। अगर मान लीजिए आप मोल मेथड में ही यहाँ दिखाना चाहते हो कि सर हम लोग और कोई एग्जांपल ले लें, तो मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास N2 है, H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपके पास अमोनिया। ये रिएक्शन है हैबर प्रोसेस की। ठीक है, तो इसमें अगर आप दिखाते हो तो देखिए आपके पास बैलेंस कीजिए इसको, 3 मोल ये 2 मोल ये, तो कहता है 1 मोल आपके पास H2 है, 3 मोल आपके पास, सॉरी N2 है, 3 मोल H2 है और 2 मोल क्या बन रहा है आपके पास? अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया कि आपके पास, जैसे मान लीजिए हमारे को चाय बनानी है तो उसके लिए हमने इंग्रेडिएंट का पता है कि भाई यही चीज मिलाएंगे तभी आपके पास चाय बनेगी। ऐसे ही आपके पास यहाँ फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इसको आगे चल के लिमिटिंग रिएजेंट से बताएंगे। पर आप तो फिलहाल इतना याद रखना है कि भाई 1 मोल आपके पास जो है, जो 1 मोल हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, उसके साथ 3 मोल हाइड्रोजन अगर मिक्स करेंगे तो ही हमारे पास 2 मोल अमोनिया बनेगा। यानी अगर हम कहें इसको वेट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 28 ग्राम, क्योंकि मोलर मास आपके पास, इसका हम लोग सॉरी जो मोलर मास होगा नाइट्रोजन का वो 28 होगा। इसका देखिए आपके पास कितना होगा, आपके पास 6 ग्राम, ये 6 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है भाई, 28 ग्राम में 6 ग्राम मिलाओगे तो कितना बन रहा है आपके पास? 34 ग्राम ये बन रहा है। बस समझ में आ गई। तो यहाँ जो है ना, अब हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर देंगे पीओसी मेथड, कि भाई आपके पास जो हम लोग ये बात कर रहे हैं पीओएसी मेथड, इसको इन्वॉल्व कर देंगे। अगर आप बात करते हो सिर्फ मोल्स मेथड की, तो मोल्स मेथड को आपको यहाँ तक लेके चलना है कि सर अगर आप बात कर रहे हो मोल की, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और अपॉन में स्टोइकोमेट्री 1 इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में 3 इक्वल टू मोल ऑफ क्या लिखेंगे नाइट्रोजन और अपॉन में 2। ये तो हो गया मोल का कंसेप्ट जो हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आप लोग सारे कंसेप्ट पढ़ के आए थे, वहाँ डिफरेंट आपने न्यूमेरिकल फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा मेन मकसद है पीओएसी, क्योंकि आपके पास जो हम लोग बात करते हैं पीओएसी, इसका फंक्शन क्या है सर? देखिए अब बात करते हैं किसकी, कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड, जिसको आप लोग बात कर रहे हैं पीओएसी। देखो पीओएसी की स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें कहता है कि भाई जो एटम है ना, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जो पीओएसी की जनरल स्टेटमेंट है वो क्या कहती है आपके पास, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बात समझ में आ गई, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये जो आपके पास एग्जांपल होंगे वो क्या मिलेंगे आपके पास, पीओएसी का। अगर आपको पूछ ले भाई पीओएसी है क्या, तो आप ऐसे बताते हो सर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको याद होगा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के आए थे, जहां आपने बताया था जितना अमाउंट रिएक्टेंट का होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा,
प्रोडक्ट का होगा। जितना अमाउंट आप रिएक्टेंट में लेके चलेंगे उतना ही अमाउंट आपके पास क्या होगा प्रोडक्ट में। इसका देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी हमने लिखा था आपके पास नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपके पास अमोनिया बनाता है। ठीक है, जनरली पीओएससी के अंदर आपके पास क्या बैलेंस करने की नीड नहीं होती, फिर भी हम लोग इसको बैलेंस करके चलते हैं ताकि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास प्रूव कर देते हैं। एक बार देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है, 6 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 34 ग्राम आपके पास अमोनिया है। अगर आप ढंग से देखो तो इनका सम 34 आएगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम आपके पास क्या है इक्वल हो रहा है। तो ये बात कौन बताती है, ये बात बताती है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। हमने एक पढ़ा था कि एनर्जी में चेंज होगा, जो आइंस्टाइन ने बताया था सर कुछ मास का तो लॉस होगा। अब वो मास का कितना लॉस होगा आई डोंट नो। अब यहाँ पर क्या है कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको टैली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या सॉरी आपके पास पीओएससी का मेथड। तो पीओएससी मेथड आपके पास देखो क्या कहता है। आप यहाँ देखिए आपके पास अभी आपने जिक्र किया सर नाइट्रोजन आपके पास यहाँ कितने थे, नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब इसमें हमने कहा कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इस चीज को प्रूव कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन थे। यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, बस समझ में आ गई। यहाँ पर आपके पास आके पीओएससी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम में कोई बदलाव नहीं होगा। जो आपको यहाँ रिएक्टेंट में मिलेगा वही आपको वहाँ प्रोडक्ट में मिलेगा। बस समझ में आ गई। जो भी रिएक्टेंट में होगा वो आपको प्रोडक्ट में जरूर मिलेगा। बैलेंसिंग बाद का मेथड है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विदाउट बैलेंसिंग हम लोग इसको करके चलेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। बस समझ में आ गई। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कहा कि सर हाइड्रोजन एटम को हम लोग लिख ले, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। इसको अगर मैं यहाँ से हटाऊं, अगर मैं इस पे पीओएससी मेथड लगाता हूं तो देखिए पीओएससी मेथड आपके पास कहता क्या है। पीओएससी मेथड आपके पास लगेगा सिंगल एटम पे। बस समझ में आ गया। आप इस पीओएससी मेथड अप्लाई करते हैं, पीओएसी फॉर किसके लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए। भाई पीओएससी हम लोग किसके लगाते हैं, नाइट्रोजन एटम के लिए। देखो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, भाई ये नाइट्रोजन एटम आपके पास, इसमें जितने भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे विल बी इक्वल टू, यानी आपके पास नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, तो आप कहोगे आपके पास क्या, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया, इन अमोनिया, अमोनिया ऐसे लिख दो सीधा। बात समझ में आ गई। ये पीओसी सिर्फ किसके लिए अप्लाई हुआ, आपके पास नाइट्रोजन के लिए अप्लाई हुआ। पीओसी सिर्फ किसके लिए, आप कहो सर हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करो, पीओएसी फॉर हाइड्रोजन के लिए लेके चलो, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन, यानी हाइड्रोजन एटम इन किस में लिखेंगे, तो आप कहोगे इन हाइड्रोजन, ठीक है। विल बी वो किसके इक्वल होगा, तो विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर हाइड्रोजन का है अमोनिया में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया। बस समझ में आ गई। ये छोटा सा मेथड है जिसको हम लोग पीओएससी मेथड मानते हैं। क्लियर है, ये एक छोटा सा मेथड है जिसको हम लोग क्या मानते हैं, पीओएसी। क्योंकि ये बात हम लोग ना पहले पढ़ के आ चुके हैं, हमने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, अगर कोई लिखे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, भाई आपके पास एक मॉलिक्यूल वाटर है जो कितने एटम कंटेन करेगा, तो 3 एटम कंटेन, यही होंगे भाई, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। या आप लिख सकते हो सर आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन, क्या लिख सकते हो सर, 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए और 1 ऑक्सीजन का एटम हो गया, 1 ऑक्सीजन एटम, याद रहेगा। और अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ, आपके पास क्या कि सर 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, तो 1 मोल हाइड्रोजन, या आप लिख सकते हैं यहां पर कितना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
अब यहाँ पर टर्म्स किसका यूज करना है, मोल्स का। तो हम लोग ये वाली टर्म्स यूज कर रहे हैं डिफाइन करने के लिए, बस समझ में आ गई। तो आपको क्या रखना है कि सर जितने एटम यानी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट, अब यहाँ एटम्स की बात होगी, ध्यान रखना, इंडिविजुअल एक एक एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो किसको डिफाइन करेंगे, आपके पास प्रिंसिपल ऑफ, यानी हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की। आई होप आपके पास क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाता है। अगर हम इस पे पीओसी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। ठीक है भाई, कितने नाइट्रोजन एटम इसमें, तो हम देख लेंगे सर इसमें 2 है, इसमें कितने, सर इसमें 2 है। हाइड्रोजन एटम इसमें कितने थे, 3, इसमें कितने आपके पास 6, इससे अप्लाई करके चलेंगे। बस समझ में आ गई। देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसी को अगर मॉडिफाई करके लिखते हैं तो इसको आप सिंपल तरीके से लिखोगे जो न्यूमेरिकल में यूज हो रहे हैं। अब आपको ये तरीका याद रखना हमेशा, कैसे, अगर आप पीओएसी अप्लाई कर रहे हो, पीओएसी फॉर नाइट्रोजन एटम, राइट, पीओएसी फॉर नाइट्रोजन एटम, तो देखो क्या लिखना है आपको, लिखना है नाइट्रोजन एटम कितने यहाँ पे, तो आपको पता है 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स किसके, नाइट्रोजन के, याद रहेगा, 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के। या फिर यहां पर लिखोगे क्या, कितने नाइट्रोजन के, तो 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, अमोनिया के, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया, याद रहेगा। अगर थोड़ा सा और चेंज लिखो तो 2 इंटू में क्या लिखोगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, सबको पता है, गिवन मास अपॉन में गिवन मास ऑफ अमोनिया या नाइट्रोजन, और अपॉन में मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, राइट। ये इक्वल होगा किसके, तो 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स, यानी आप कह सकते हो सर गिवन मास या वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी हम लोग के पास होगा, आप गिवन मास रख लीजिए, गिवन मास ऑफ अमोनिया, गिवन मास ऑफ अमोनिया अपॉन में मोलर मास। बस समझ में आ गई, ये क्वांटिटी लेके चलनी है। अगर आपको वेट निकालना हो किसका, कहता है वेट ऑफ अमोनिया, तो आपको पता है ये टर्म्स यहाँ जाएंगे, तो उसे मल्टीप्लाई करो, आपके पास निकल जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में जाएगा। तो ये वाली टर्म्स है जो आपको क्या बताएगी, पीओएसी, ये टर्म्स आपके पास पीओएसी मेथड को क्लियर करती है। बस समझ में आती है, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा, हमारा आपको क्या लेना है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम यूज हुए हैं वो इनटू में नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन, जो भी आपके पास हो, ये इक्वल होगा किसके, इसमें जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, कहता है आपके पास 2 नाइट्रोजन इनटू में नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया का, जो भी आपके पास यूज होगा। अगर आप हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे 2 एटम थे, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैलेंसिंग आपके पास बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रखते हो कि सर 2 एटम थे, यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ पर हमारे 6 रखना पड़ेगा। ये अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमारे को यहाँ पर फिर कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, पर हम लोग कभी बैलेंस की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग इसको अभी छोड़ के चलेंगे। देखिए अभी हम लोग दिखाते हैं इसमें आपके पास कि अगर सर इस पे कोई न्यूमेरिकल या इस पे कुछ हम लोग टर्म्स लिखते हैं तो हम लोग किस तरह की टर्म्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास यही टर्म्स अप्लाई करनी हो कि सर मान लीजिए हमारे पास इसी के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आपके पास, 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया। ये आपके पास अप्लाई हुआ है पीओएसी, ठीक है, पीओएसी फॉर किसके लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए। अगर आप लोग यहाँ हाइड्रोजन के लिए लिखते हो सर आपके पास पीओएसी, कि सर पीओएसी की बात करें, जब यहाँ पर ये ध्यान रखना इसलिए लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा ये कि बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम लोग अगर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इक्वेशन बैलेंस की नीड नहीं होगी, आप बिना बैलेंस भी आप उसको लिख सकते हो। तो बिना बैलेंस लिखेंगे तो पीओएसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो क्या लिखोगे आपके पास, 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, कहता है आपके पास कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3, तो 3 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ गया, बोलो। अब इक्वेशन मेरी बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस का डंडा छोड़ दो, अब दिमाग में से बैलेंसिंग हटा दो बिल्कुल, अब आपके दिमाग में बैलेंसिंग होनी नहीं चाहिए। अब इक्वेशन क्या मिलेगी, सिर्फ ये मिलेगी, हम पे इसको अप्लाई करना है पीओएसी मेथड। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि सर नंबर पीओएसी मेथड अप्लाई करेंगे किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो कितने एटम है नाइट्रोजन के, 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स
नाइट्रोजन के। ये इक्वल होगा कितने एटम है आपके पास इनके, नाइट्रोजन के 1, तो यहाँ 1 रख दो, इनटू में नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया, याद रहेगा। अगर आप रखते हो पीओएससी मेथड हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन में कितने थे आपके पास 2, तो 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया। सिंपल। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर प्रूव करना हो तो देखिए हम प्रूव करते हैं इसको भी। अगर यहाँ प्रूव करना हो, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपके पास, अमोनिया बना रहा है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, प्रोड्यूस हाउ मैनी ग्राम ऑफ अमोनिया। भाई 28 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन है तो वो कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। देखिए वो तो सिंपल सी बात है, आपके पास आपको दिख रहा है 28 ग्राम है, तो ये आपके पास 28 था, ये आपके पास 6 ग्राम था, तो कितने ग्राम करेगा आपके पास, साफ दिख रहा है कि सर आपके पास 34 ग्राम हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस करेगा आफ्टर बैलेंसिंग। पर अगर हम लोग इस पे पीओएससी मेथड लगाए तो पीओएससी मेथड से देखिए कितनी जल्दी से हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल बिना देखे आपके पास इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको करना हो तो देखिए आपके पास हम लोग यहाँ करेंगे हाइड्रोजन के लिए और इनके लिए, तो इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं इनके लिए सीधा पीओएससी मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए किस तरह से अगर आप अप्लाई करते हो, सर आपको पता है कि आपके पास नाइट्रोजन के लिए ले रहे हो फॉर नाइट्रोजन पीओएसी फॉर नाइट्रोजन, क्या लोगे नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो आपको पता है 2 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 1 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आपको पता है भाई 2 इंटू में गिवन मास अपॉन ए मोलर मास, तो गिवन मास कितना है आपके पास नाइट्रोजन का 28, मोलर मास कितना होता है 28, इक्वल टू ये आपके पास क्या है 1 नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को क्या निकालना है, गिवन वेट यानी वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, तो गिवन वेट मेरे पास ये हो गया, और मोलर मास कितना होता है 17 अमोनिया का। इधर आ जाओ, तो 2 इंटू में 28 अपॉन 28 इंटू में 17, ये कैंसिल, तो देखिए आपके पास अमोनिया का कितना मास आ गया आपके पास 34। यानी अगर आप 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हो तो 34 ग्राम आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। बस समझ में आ गई। अगर आप इसको वैसे ही करते बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, तो बैलेंस कर लीजिए, देखिए बैलेंस करके निकालिए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, वेट कीजिए इसका 28 ग्राम ये था, 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, कितना मिलेगा देखो 17 दूनी 34, तो ये यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, समझ में आ गया, यहाँ से भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज पीओएसी मेथड, बहुत आसान मेथड है, आप जैसे चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए फिर आपसे भी डिस्कस कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ हमने ये पूछा था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है, अगर वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो कितने ग्राम आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला आपका नियम क्या था, पीओएससी अप्लाई करना था, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने थे 2, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन इक्वल टू किसके होंगे, कहता है नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपके पास नाइट्रोजन कितने थे 1 नंबर मोल्स ऑफ अमोनिया, तो हमने वैल्यू लिखी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास 28 था, मोलर मास नाइट्रोजन का 28, 1 गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास तो निकालना ही था कि हाउ मेनी अमोनिया प्रोड्यूस, ये तो निकालना ही था, अपॉन में मोलर मास कितना था 17, सॉल्व करके निकाल लिया, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मोल्स मेथड, और ये आपके पास कौन सा मेथड है, पीओएसी मेथड। बात समझ में आ गई। जैसे देखिए एक और इक्वेशन लिखते हैं, जो यूनिवर्सल इक्वेशन है उसको लिखते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है इसके बारे में, पीओसी क्या कहती है। बहुत सारे टीचर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस इक्वेशन को बहुत सारे लोग लिखते हैं। आपके पास कोई इक्वेशन लिख देते हैं कि हमारे पास जैसे ये है KClO3 है, ठीक है, क्या है KClO3, अब ये डिसोसिएट होके क्या बना रहा है आपके पास KCl और प्लस में O2, क्लियर, ये इक्वेशन है मेरे पास। अब इस इक्वेशन पे हमें अप्लाई करना है सबसे पहले पीओएसी, कोई बैलेंस नहीं है आपके पास ऑलरेडी, आपके पास हम लोग अगर बात करें तो ये नॉर्मल इक्वेशन है। अब मेरे को इस पे अप्लाई करना है पीओएसी। देखिए यहाँ भी आपके पास 3 एलिमेंट है, पोटाशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन, पोटाशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब इस पे पहले पीओएसी अप्लाई कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पीओएसी, फिर इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। चलो इस इक्वेशन के लिए पीओएसी लिखते हैं, तो सबसे पहले पीओएसी किसके लिए लिखेंगे, पीओएसी फॉर पोटाशियम के लिए लिख ले,
देखिए यहाँ पोटेशियम के कितने एटम है, एक। तो आप क्या लिखोगे, आपके पास 1 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स किसके, कहता है कि ऑफ KClO3। ठीक है भाई, आपके पास क्या थे, नंबर ऑफ एटम इन दिस और इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस। तो हमारे पास क्या हो गया, एक एटम ये था इंटू में दिस, इसके साथ इक्वल करोगे तो क्या करोगे, 1 एक KCl यहाँ है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, याद रहेगा। अगर तुम अप्लाई करते हो POSC किसके लिए, कहता है कि सर मान लीजिए 4 आप अप्लाई करो Cl के लिए, तो Cl के अप्लाई करो, कितने एटम है Cl का, एक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखोगे, कहता है कि ऑफ KClO3, और अब इंटू में क्या लिखोगे, यहाँ देखिए कितने क्लोरीन है, एक, तो इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, बस समझ में आ गई। अगर आप कहो सर ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो, POAC फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करो, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, तो 3 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखोगे, KClO3, और इंटू में क्या हो जाएगा, 2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको अप्लाई करके चलना है, बस समझ में आ गई। दैट इज POAC मेथड। आप इस पे मान लीजिए हम लोग कोई न्यूमेरिकल ले ले, तो आप इस पे न्यूमेरिकल आराम से ले सकते हो, तो कोई आपको गड़बड़ नहीं होगी न्यूमेरिकल लेने के लिए। अगर आप में इसमें न्यूमेरिकल देखें तो चलिए हम लोग इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसी के अंदर न्यूमेरिकल बना लेते हैं आपके पास, कि कोई क्वांटिटी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है कि 10 ग्राम आपके पास KClO3 है, 10 ग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है कितना KCl मिलेगा और कितना ऑक्सीजन मिलेगा, सिर्फ 10 ग्राम है, तो दोनों को टैली करके आप बता सकते हो इजीली। आप यहाँ चाहे KCl यानी आप लोग यहाँ पोटेशियम का भी निकाल सकते हो, आप लोग यहाँ पर Cl का भी निकाल सकते हो, आप लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ का जो आपको यूजफुल हो, तो वहाँ पर आप लोग टैली कर सकते हो। सर वो इंडिविजुअली पूछ सकता है कि एक एक मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ सकता है, तो वहाँ हम लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं इजीली कि भाई मेरे पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई इसका अमाउंट तो गिवन है कि 10 ग्राम अगर डिकम्पोज करेंगे तो कितना KCl और कितना ऑक्सीजन मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पहले मोलर मास निकालना पड़ेगा। अभी KClO3 का मोलर मास आपके पास कितना आएगा, तो KClO3 का मोलर मास आपके पास आएगा 122, निकाल सकते हो ना भाई। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 इंटू में 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल जोड़ोगे तो 122.5 आएगा। इसका देख लिए, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इसका 39, तो कितना आ जाएगा आपके पास 74.5, इसका सबको पता है कितना होता है 32। तो ये सब क्या आपके पास क्या आ गए, मोलर मास, क्योंकि मेरे पास जब इस टर्म्स में लगाऊंगा तो मुझे मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल निकालूंगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं पोटेशियम का निकालूं तो कैसे निकालेंगे, तो 1 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम, तो गिवन मास कितना है आपके पास 10 और मोलर मास कितना है 122.5, इक्वल टू क्या करोगे 1 इंटू में नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने होंगे आपके पास, तो अगर हमने यहाँ से निकाले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो गिवन वेट, तो हमारे को निकालना है, और अपॉन में मोलर मास 32 निकाल लोगे, तो ये यहाँ से आपके पास कंज्यूम हो जाएगा। ऑक्सीजन का वेट कितना होगा यहाँ से निकाल लोगे, बोलो, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। अगर आप कहो कि सर क्लोरीन का निकालो, तो क्लोरीन का निकाल के देख लीजिए, वही 1 इंटू में भाई आपके पास कितना अमाउंट है 10 ग्राम 122.5, 1 कितना आपके पास है 1 है यहाँ पे, क्लोरीन भी, मोलर मास ऑफ किसका KCl का लेके चलना है। तो गिवन वेट तो आप लोग निकालना ही है, फाइंड आउट करना है, क्या लेके चलेंगे KCl का मोलर मास 74.5, सॉल्व कर लोगे। बताइए आप लेके चलते हो सर ऑक्सीजन का, तो आपको पता है भाई 3 इंटू में कितना ले रहे थे KClO3, तो 10 अपॉन में कितना था 122.5, ये इक्वल होगा किसके, तो आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या था 1 इंटू में कितना गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, क्योंकि हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने आइटम थे आपके पास, सॉरी यहाँ पर आपके पास 2 आइटम थे, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो ये देखिए ये वेट निकल गया आपके पास किसका, तो यहाँ से निकल गया आपके पास KCl का, ठीक है। ये निकल गया आपके पास किसका, तो यहाँ से अगर आप देखो, सॉरी यहाँ से आपके पास देखेंगे तो KCl का फाइंड आउट हो गया, क्लियर है। यहाँ से भी देख रहे हो तो KCl का फाइंड आउट हो रहा है, दोनों के देखें आपके पास वैल्यू ऑलमोस्ट, सॉरी यहाँ पर यही आएगा KCl है ना,
तो 74.5, दोनों में आपके पास सिमिलर आना चाहिए। फिर नीचे देखिए आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो यहाँ से निकाल के देख लीजिए, तो ये आपके पास दोनों तो क्या हो गए, KCl के लिए हो गए, ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का। तो दोनों का अमाउंट क्लियर हो गया, चाहे आप इसका इस्तेमाल कर लो चाहे इसका इस्तेमाल कर लो। आपको पता लग गया कि 10 ग्राम अगर मैं KClO3 डिकम्पोज करूंगा तो मेरे पास इतना अमाउंट KCl मिलेगा, तो ये दोनों वैल्यू सिमिलर आएगी। ऑक्सीजन कितना अमाउंट होगा तो ऑक्सीजन इतना अमाउंट होगा, आप इजीली बता सकते हो। तो दैट इज POAC मेथड। तो POAC मेथड आई थिंक आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि भी क्लियर ना हो, बिल्कुल आसान मेथड है, आप इसको टैली कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है। और देखिए आपके पास इसमें एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपके पास ये क्लियर हो जाए। बाकी ये सारा न्यूमेरिकल्स पे है, आप जितने न्यूमेरिकल करोगे आपके लिए इजी होगा। सिर्फ 1 मेथड 1 मार्क के क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लेंगे इस पे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कोई सा, मान लीजिए आपके पास H2O ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे पास H2 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या हीट हो रहा है और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो मान लीजिए 8 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन था, तो आपके पास इसका अमाउंट निकालना है कितना होगा। बात समझ में आ गई कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन 8 ग्राम दिया हुआ है और उसके लिए मेरे को क्या निकालना है, आपके पास वाटर निकालना है कि वाटर आपके पास कितना ग्राम। तो POC लगा लेंगे इसके लिए, सीधा क्या लगाओगे आपके पास 2 इंटू में 8/2, ठीक है। मोलर मास आपको पता है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए यहाँ पे 2, मोलर मास यानी गिवन ये लिखे हुए, वेट ऑफ द सब्सटेंस जो भी आपके पास, इसको x लिख लेना, ठीक। और अपॉन में कितना हो जाएगा 18, सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करके क्या लिखोगे, तो 4 इंटू में 8 अपॉन में 2, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, नीचे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 18, नीचे सीधा लिख लीजिए आपके पास 2 2, यहाँ 9 आ जाएगा और ये हो गया x। तो x मेरे पास कितना आ गया 72 ग्राम। तो निकाल सकते हो आराम से कि भाई इसने पूछा है कि 8 ग्राम अगर आप लोग H2 को ऑक्सीजन से हीट कराते हो तो x ग्राम यानी आपके पास वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा आपके पास 72 ग्राम। निकाल सकते हो, सिंपल POAC मेथड कि हाइड्रोजन के लिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे 2, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यहाँ कितने एटम थे 2, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मेरे को इसका मास निकालना ही था, मैं पुट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। आगे देखिए इसमें और कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, इजी क्वेश्चन है, जितने आप क्वेश्चन लेके चलोगे उतना आपको आसानी होगा कि सर अगर कोई क्वेश्चन टैली करने हैं तो किस तरह से टैली कर सकते हैं। तो एक आपके पास क्वेश्चन है छोटा सा जो हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख देता हूँ मैं कि मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये सॉरी अमोनियम सल्फेट है SO4, इसको हम लोग NaH के साथ कराते हैं, क्या मिलता है आपके पास अमोनिया, फिर हीट करते हैं, फिर क्या मिलता है नाइट्रोजन, फिर हीट करते हैं आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या मिलता है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्राइड, ठीक है। तो मुझे इसका अमाउंट निकालना है x ग्राम और ये मेरे पास गिवन है मान लीजिए 1 ग्राम, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आएगा 132 और इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो 148, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट कर लेना, ये निकल जाएगा। तो निकाल सकते हैं आराम से, POAC मेथड लगाओ तुरंत निकल जाएगा, क्लियर है। किसी भी इक्वेशन के लिए आप लोग टैली कर सकते हो। क्या लगाओगे, कितने नाइट्रोजन है भाई यहाँ पे 2 इंटू में क्या रखोगे आपके पास 1 अपॉन में कितना 32, ठीक। 2 इंटू में 1 अपॉन में 32, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में कितने 2 नाइट्रोजन है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये तो मेरा x हो गया और ये कितना हो गया 148। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू। अब 1 सेकंड के अंदर आपके पास क्वेश्चन निकलने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के, तो आप किसी भी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज POAC मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब हमें इससे मतलब नहीं था क्योंकि हमसे तो ये पूछा था कि आपके पास कि यहाँ पर 1 ग्राम अगर आपके पास अमोनियम सल्फेट को डिकम्पोज करते हो तो कितना आपके पास क्या मिलेगा ये। तो हमने सिर्फ ये देखा कि यहाँ नाइट्रोजन के कितने एटम थे, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, तो नाइट्रोजन कितने एटम थे 2 एटम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, दैट इज गिवन मास दैट इज मोलर मास, ठीक है। ये फिर वही आपके पास POAC मेथड लगा रहे हो, तो n कितना है यहाँ पे 2, तो n2 हो गए और आपके पास गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास तो हम लोग x है ही यानी हमने निकालना है, और मोलर मास आपके पास 148। किसी भी क्वेश्चन का, वो हो सकता था इसका निकलवा लेता, वो हो सकता था इसका निकलवा लेता, वो हो सकता किसी का भी इसकी रेस्पेक्ट में। अगर वो इसका निकलवाता मान लीजिए कहता इसको y कर देता तो भी सिमिलर आपके पास लेना था। बस यहाँ क्या हो जाता आपके पास 2 इंटू में 1 अपॉन में 32 और ये हो जाता आपके पास कितना 2 आइटम है मोलर मास y और अपॉन में 28,
बात समझ में आ गई। अगर वो कहता है जेड का निकालो तो क्या होता है आपके पास 1 अपॉन में कितना, सॉरी 2 इंटू में 1 अपॉन में 32 और नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 1 मोल इंटू में जेड और अपॉन में कितना करते आपके पास 17 मोलर मास ले लेते इसका बस। तो आपके पास एक्स वाई जेड किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। तो किसी भी इक्वेशन को आप लोग टैली करने के लिए स्टोइकोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आप जब तक पीओएससी मेथड करोगे जब तक आपके पास, तो इसके क्या होगा आगे लिमिटिंग के क्वेश्चन भी आपके पास आसान हो जाएंगे। जितने लिमिटिंग के आपको ये नहीं कहेगा कि वो पीओएससी मेथड अप्लाई करिए, आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो क्लियर है आपके पास से, इसको इजीली थोड़ा सा बार बार करके न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा करना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में आपके पास क्लियर हो जाता है, वहाँ आपके पास कुछ नहीं है। तो पीओएससी मेथड लिखना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। वेलकम।